नमस्कार, मैं मोहित बिष्ट। दोस्तों, हद से ज्यादा लालच और किसी पर आंख बंद करके विश्वास करना कितना भारी पड़ सकता है, इसका उदाहरण हम आपको आज इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। दोस्तों, दरअसल मेरा एक परिचित व्यक्ति है जिसका नाम है सिकंदर यादव। काफी लंबे समय से मैं इसे जानता था, लेकिन परसों जब मेरी अचानक इसके सामने मुलाकात हुई तो यह काफी परेशान था। तो मैंने कहा, आखिर तू इतना परेशान क्यों है? तो इसने कहा, मैंने अपने गाँव की जमीन 6 लाख रुपए में गिरवी में लगा रखी है, लेकिन अब वह पैसे मैं नहीं लौटा पा रहा हूँ, जिस कारण मैं काफी ज्यादा परेशान हूँ। तो मैंने कहा, आखिर 6 लाख रुपए तुझे क्या जरूरत पड़ गई थी कि तुझे अपनी जमीन गिरवी रखनी पड़ी? तो उसके पीछे जो इसने मुझे कहानी बताई वो हैरान कर देने वाली थी, इसलिए मैं आपको यह वीडियो दिखा रहा हूं। दरअसल सिकंदर ने कहा कि वर्ष 2020 कोविड काल के बाद में जब दुकानें होटल दोबारा खुलने लग गई थी, तब ये एक होटल में काम करता था और इसके साथ में एक योगेंद्र तिवारी नाम का एक और व्यक्ति काम करता था, जो कि काफी पुराना इसका मित्र था। तो योगेंद्र तिवारी ये काफी क्लोज फ्रेंड होने के नाते एक दिन योगेंद्र तिवारी ने इससे कहा कि इसका एक दूर का रिश्तेदार है, आसाम में रहता है, वह अनपढ़ व्यक्ति है, मजदूरी करता है, और अभी जब वो अपने गांव में मजदूरी कर रहा था तो खुदाई के दौरान में उसे एक सोना मिला है जो कि 1 से 1.5 किलो का है। और उसका रिश्तेदार यह कह रहा है कि अगर वह किसी को औरों को बताए तो वह उसे लूट लेंगे, या सोना लूट के ले जाएंगे, या उसे कुछ नुकसान पहुंचाएंगे। तो उसका रिश्तेदार यह कह रहा है कि अगर 20 लाख रुपए देके तुम यह सोना ले जाना चाहते हो तो ले जाओ, मुझे ज्यादा लालच नहीं है, भले ही अभी तुम मुझे 5-6 लाख रुपए दे जाओ, जब यह सोना तुमसे बिक जाए तो जो बाकी पैसे हैं वह बाद में मुझे लौटा देना। तो उसने सिकंदर ने मना करा, तो उसने बार बार नहीं माना कि यार हम लोग करते हैं मिलके, हम लेके आते हैं और मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं। तो योगेंद्र तिवारी ने इसे पूरा का पूरा अपना विश्वास दिला दिया और बाकी वेरीफाई के लिए इसने वीडियो कॉलिंग पे तमाम वो चीजें दिखाई, तो इसे भी लगा कि हाँ, ये वास्तव में सही कह रहा है। जिसके बाद में सिकंदर यादव अपने गांव जाता है और 6 लाख रुपए अपनी जमीन गिरवी देके एक व्यक्ति से लेके आ जाता है, जबकि उस व्यक्ति ने कहा कि उसके पास 4 लाख रुपए कैश हैं और 2 लाख रुपए उसके अकाउंट में सीधे डाल देगा। तो सिकंदर ने कहा कि मेरे अकाउंट में नहीं, बल्कि उसी के अकाउंट में आप सीधे ट्रांसफर कर दीजिए, नेफ्ट कर दीजिए। तो 2 लाख रुपए उस व्यक्ति ने सीधे उस जिसके पास सोना था उसके पास में नेफ्ट कर दिया। 4 लाख रुपए कैश लेके ये दोनों आसाम के लिए निकल गए, यानी सिकंदर और योगेंद्र तिवारी। तो जब यह आसाम पहुंचते हैं सोना डील करने के लिए, लेने के लिए, तो यह जैसे ही उसके पास में पैसा देता है उस व्यक्ति के हाथ में, तो 4 हथियारबंद लोग इसे घेर देते हैं। कहते हैं कि अगर तुझे अपनी जान प्यारी है तो पैसे देके यहाँ से सीधे निकल ले। तो सिकंदर अपनी जान बचा के वापस आ जाता है, और जबकि योगेंद्र तिवारी वहीं से गायब हो जाता है। जब सिकंदर ने यह सब तमाम चीजें अपने डिप्रेशन में आया और एक अपने मित्र पुलिसकर्मी को बताया कि ऐसा ऐसा है, क्या मैं इसके खिलाफ रिपोर्ट लिखा सकता हूं, तो वह पुलिसकर्मी ने भी इसे यह डरा दिया कि अगर तू ऐसी शिकायत दर्ज करता है तो तू भी इसमें फंस जाएगा, क्योंकि तू भी लालच के चक्कर में फंस गया है। तो यह व्यक्ति काफी डिप्रेशन में आ गया, तब से नौकरी करके अपने जीवन पालन पोषण कर रहा है, लेकिन अब यह 6 लाख रुपए वापस नहीं लौटा पा रहा है। तब जाके इसने हमको अपनी पूरी स्टोरी बताई, इसने हमें वो तमाम चीजें दिखाई जो हम आपको विजुअल में दिखा रहे हैं कि किस तरह यह सोना दिखाया गया, किस तरह उसके अकाउंट डिटेल है। और दूसरा, जो योगेंद्र तिवारी है उसने अपने रिश्तेदार बताए थे वह लोग, जबकि वह उसके रिश्तेदार नहीं बल्कि एक विशेष धर्म समुदाय के लोग थे, जिस कारण में यह काफी और ज्यादा डर गया, जिस कारण अपनी जान बचा के आया। तो किस तरह से सामने घटना हुई, आइए हम सीधे जानते हैं, सिकंदर यादव से ही पूछते हैं क्या कुछ इसके सामने हुआ। तो मेरे साथ में है इस वक्त सिकंदर, जिसके साथ में यह धोखा हुआ, यह फ्रॉड हुआ। तो कैसे यकीन कर लिया तुमने? कौन से सन की बात है? 2020 का है। 2020 का है। हाँ। तो तुमने कैसे यकीन कर लिया कि तुमको वो इतना भारी जो सोना है वो देगा? तुमको कैसे लालच में फंस गए तुम उसके? लालच जैसे हो गया क्या, वो मेरे पास 10 बार कम से कम दिखाया, फोटो दिखाया, सैंपल ला कर दिखाने के चक्कर में था। मैं भी लालच आ गई और मेरे को बोला ये 2-3 लाख रुपए दे दो अभी स्टार्टिंग में, तो तेरे को मैं 15-20 लाख रुपए ला कर दे दूँगा। तो मैंने क्या वो आसाम बताया तुमने ना? आसाम लेके गया उसने, और मेरे को बोला ऐसा करो, वहाँ ले जाने के बाद बोला मेरे को 6 लाख रुपये चाहिए। तो मैंने उसको 2 लाख रुपया फ़ोन पे किया, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन किया। हाँ, और 4 लाख रुपया कैश देने पड़ गया। बोला कैश लूँगा, ऑनलाइन नहीं लूँगा। तो मैंने कैश रकम जो है वो कहाँ से इकट्ठा करवाई? मैं किसी को अपने खेत दे के किया था। तो खेत क्या है, वो सामने वाला खेत, मैंने बोला ये खेत ज़मीन है, मैं आपको 1 हफ्ते में पैसा वापस कर दूँगा। तो अब वहाँ जाने के बाद ये मेरे साथ चुट कर दी। इसने बोला मेरे मामा हैं, तो ये है वो है सब। मुझे इतना नॉलेज नहीं था, वो साथ में काम कर रहा था करीब 5-6 साल पहले
लॉकडाउन से पहले होटल में, तो उस चक्कर में मैं उसको लालच में आ गया मैं भी। तो वो उसका वास्तव मामा का मामा नहीं वो और कोई ब्रदर का था, मतलब ऐसा है उनका कास्ट अलग है, ये तो पंडित बोला मैं हूँ, अच्छा वो मोमेंटेन था। वो मोमेंटेन था। तब मुझे वहाँ पे डाउट पड़ने लगी। वहाँ पर डाउट था। अब दोनों चोट करके वो भी भाग गया। तो तुमने इतना बड़ा जब घटना हुई तो पुलिस कंप्लेंट क्यों नहीं करी? पुलिस मैंने इसलिए नहीं किया, हर कोई डरा दिया, बोला पुलिस करे तो भी फंस जाएगा, सोने का मामला है, तो ऐसे काम कैसे कर लिया। अब मैं डर गया, कभी ज़िंदगी में किया नहीं था, तो पहली बार तो डर गया मैं। तो अब वो जो खेत का पैसा तुमसे मांग रहा है तो कैसे एडजस्ट करने पर लगे उसको अब कुछ नहीं कर सकता, खेती ले लेंगे, वो मजबूरी है हमारे साथ। तो जो जनता ऐसे लालचों में फंसती है, ऐसे चीज़ों में फंसती है, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? ये बहुत गलत है, नहीं। ऐसा नहीं फंसना चाहिए। अब मुझे इतना नॉलेज था नहीं, लालच मेरा भी हो गई तो चले गया। ज़्यादा लालच दे दिया, 15-20 लाख रुपया दे दूँगा। लॉकडाउन ऐसा व्यवस्था था, मैं भी मजबूरी चक्कर में फंस गया। तो चलो ये हैं सिकंदर, जिनके साथ में धोखा हुआ, यानी 6 लाख रुपए धोखाधड़ी में इन्होंने गवा दिए सिर्फ एक छोटी सी लालच के चक्कर में। तो मित्रों, हद से ज़्यादा लालच आपको भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए सावधान रहिए, सतर्क रहिए।